हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डन पर। मैं आपको आज कैसे करें यूपीएससी की तैयारी इसके बारे में बताऊंगा। पहले आप अपने आप को श्योर करें कि आपको आगे लाइफ में करना क्या है और अपने आने वाले जीवन में कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको कंसिस्टिंग और टाइम का कंज्यूमिंग और अच्छे तरीके से अपने टाइम को मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होगी। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अपनी यूपीएससी को तैयारी करने से पहले आप अपने बारे में सोचें कि आप ये कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराएगा जो आपको आने वाले कल के भविष्य के अपने देश के बारे में आपको आगे की अपने देश के को आगे ले जाने की राह बनाएगा। यूपीएससी के लिए सबसे पहले आप ये श्योर करें कि यूपीएससी को किस तरीके से तैयार करें, कि यूपीएससी के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में जानें, उसके एग्ज़ाम के बारे में जानें, उसके सिलेबस के बारे में जानें। तब जाके आप फैसला लें कि आपको यूपीएससी क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ कि यूपीएससी को कैसे कंसिस्टेंटली तैयार किया जाए कि आपकी स्ट्रेटेजी अच्छे तरीके से बने और अपनी लाइफ में यूपीएससी को कैसे तैयार करें। एग्ज़ाम पैटर्न से अब हम स्टार्ट करते हैं यूपीएससी की जर्नी। आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे कैसे होता है, किस किस स्टेजों में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है और किन किन स्टेजों में एग्ज़ाम कहाँ एग्ज़ाम लिए जाते हैं। मैं बताता हूँ आपको एग्ज़ाम के एनालिसिस और सिलेबस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम के बारे में बात करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के बारे में पहली स्टेज होती है। इसमें दो पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 में आपको इंटरनेशनल रिलेशन, जियोग्राफी, इकोनॉमी एक्सेट्रा सभी सब्जेक्टों की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा आप जीएस पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए इंटरेस्ट है, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आपको एनसीईआरटी प्रेफर करनी चाहिए। एनसीईआरटी की 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जितनी भी बुक हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी रेडी करनी होगी, अपने बहुत अच्छे तरीके से उसे प्रिपेयर करना होगा। तब जाके आपको जीएस पेपर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज या लगभग उसकी पहुंच तक पहुंच पाएंगे। जीएस पेपर 1 के बारे में जितना पढ़ा जाए उतना ही कम लगता है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में करंट अफेयर के जितने भी मुद्दे होते हैं, जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड इशू होते हैं, इंटरनेशनल विजिट होती है प्राइम मिनिस्टर की, किसी की भी इशू होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, सब जीएस पेपर के अंतर्गत पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 1 को जैसे जैसे हम जितना जितना स्टडी करते जाएंगे उतना उतना हमारी नॉलेज भी गेन होती जाएगी। और जीएस पेपर ये नहीं कि ये प्रीलियम के लिए ही आवश्यक होगा, ये आपके आने वाले पेपर मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। यह एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसे हम सीसेट भी बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें सिर्फ आपको 33% नंबर ही क्वालिफाई के लिए चाहते हैं। मतलब आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको 33 क्वेश्चन ही आपको सही करने हैं और मेरिट के आधार पर जो मेरिट लगती है वो जीएस पेपर 1 के आधार पर लगती है। जीएस पेपर 2 में जितना आप पढ़ाई करेंगे, मतलब जितना, उसी से आपका जीएस पेपर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, पैराग्राफ वगैरह से ही आपको जीएस पेपर 2 की तैयारी हो जाती है। और साइंस बैकग्राउंड के बच्चे जैसे कि बीटेक करके अपने यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे मतलब टेक्निकल इशू के और जैसे मैथमेटिक्स के रीजनिंग वगैरह आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं वो इतनी आसानी से अपने आप को मैथमेटिक्स में नहीं डाल पाते हैं। इस वजह से उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको पैराग्राफ या कॉम्प्रिहेंशन के लिए होती है। जीएस पेपर 2 में आपको बस क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, आप इतना नहीं कि आप जीएस पेपर 2 के लिए कुछ ज़्यादा वो करेंगे।
मेन फोकस होना चाहिए आपका जीएस पेपर 1 पर। आपने पहली स्टेज को पार किया, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 को क्वालिफाई किया, आप पहुँचेंगे मेन एग्ज़ाम में। मेन एग्ज़ाम्स में आपके 7 एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एग्ज़ाम आपका लैंग्वेज का होगा, दूसरा पेपर भी आपका इंग्लिश का होगा, और फर्स्ट पेपर आपका जो एसए का होता है, जिसे जीएस पेपर 1 में कंडक्ट नहीं किया जाता। पेपर 2 में जर्नल स्टडी के लिए पेपर 1 होता है, पेपर 3 के लिए जर्नल स्टडी पेपर 2 होता है, पेपर 4 के लिए जर्नल स्टडी 3 होती है, और पेपर 5 के लिए जर्नल स्टडी 4 होती है। पेपर ए और बी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जिसमें आपको जैसे आपको प्रीलिम्स में जीएस पेपर 2 में क्वालिफाई मार्क्स लाने के लिए आपको प्रीलिम को निकालना था, ऐसे ही मेंस को निकालने के लिए आपको लैंग्वेज को चेक किया जाएगा। जैसे आपको इंग्लिश या कोई भी अदर आपकी जो लोकल लैंग्वेज में आप अपना प्रेफर करेंगे देना, उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, जिससे कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। फर्स्ट पेपर जो आता है आपका एसए का आता है। एसए में आपको 3 घंटे में एसए लिखने होते हैं, और तो ऐसे लिखने होंगे आपको 1250 वर्ड में, जिसमें आपको अगर जिस बच्चे का एसए का मतलब अच्छे से प्रिपेयर करे, अच्छे से उसकी तैयारी करेगा एसए के लिए, ऐसे में आपको जितने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे वो आपके आगे के जो जर्नल स्टडीज पेपर 1 है उसके लिए बेनिफिट होंगे। अब बात करते हैं पेपर 6 में और पेपर 7 में। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। इसमें लगभग बहुत ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री वगैरह आपने चुन ली है, आपका फिल्म या आपका जो कोई भी बैकग्राउंड होगा, इकोनॉमिक्स वगैरह, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, जो भी आपका बैकग्राउंड होगा उसमें आप अपना जीएस पेपर या ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 या 2 चुन सकते हैं। आपने मेंस क्वालिफाई किया। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। इंटरव्यू में पहुंचने के लिए आपको मेंस क्वालिफाई करना, वो मेरिट यूपीएससी के आधार पर लगाती है कि कौन सी मेरिट आपको कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए। मेरिट लगा के आपको कॉल देगी। आपके इंटरव्यू हो गए। टोटल में आपको अगर मार्क्स बताऊं तो प्रीलिम्स के मार्क्स तो आपकी फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे, लेकिन जो मेंस के एग्ज़ाम हैं और इंटरव्यू के एग्ज़ाम हैं वो टोटल मिला के 2025 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपको फाइनल मेरिट यूपीएससी द्वारा लगाई जाती है। और यूपीएससी से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है और डीओपीटी के बाद भेजती है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग होता है। डीओपीटी सीधा होम मिनिस्टर को भेजती है, जिससे आपको रिकमेंड किया जाता है। आपके सिलेबस आपके मैं जानता हूँ कि 2023 का कैलेंडर आ चुका है। अगर आप अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे तो आप अपने मुकाम तक पहुँच सकते हैं। और आपका, मैं जहाँ तक श्योर हूँ तो लगभग आपके पास 10 महीने पूरे हैं, क्योंकि इस बार 28 मई को यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 2023 में। और ये 1 डे का एग्ज़ाम होता है। इसमें दोनों पेपर एक साथ होते हैं। आपको 9 बजे से 12 बजे तक आपको जीएस पेपर पेपर फर्स्ट किया जाएगा, और सी सेट के लिए आपको 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपका जीएस पेपर सेकंड किया जाएगा, जिसे सी सेट बोलते हैं। फिर आपके मेन एग्ज़ाम की डेट जिस तरह इस साल 2022 में कराया जा रहा है, इसी साल अगले साल भी यह इसी दिन को या इसी तारीख को या इसी महीने में कराया जाएगा, जो कि आपका 5 डे चलता है। 5 डे का मेन एग्ज़ाम होता है। 15 तारीख सितंबर में 2023 में आपको कंडक्ट कराया जाएगा। पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के लिए स्टडी रखनी है, क्योंकि प्रीलिम्स ही पहली स्टेज है जो आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराएगा। और मैं जहाँ तक श्योर हूँ कि अगर आपको जीएस पेपर ये आपको कंडक्ट कराना चाहिए कि कैसे कैसे आपको स्टडी करनी है, कैसे कैसे आपको कौन कौन सी बुक प्रिफेयर करनी चाहिए, ये सब आपको अनेकों चैनल पे मिल जाएंगे कि कौन क्या क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या क्या कैसे कैसे स्टडी करा रहा है। आपको मैं एक ही बात रिकमेंड करूँगा, एक ही बात सजेशन करूँगा
कि सबसे पहले आप अपने आप की कंसिस्टेंसी को जानें, अपने आप को अंदर को जानें कि कैसे आप अपने अंदर ऐसे जज्बात ला सकते हैं कि आप सिविल सर्विस क्रैक कर सकते हैं। सिविल सर्विस को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपका बेसिक स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए। जितना आपका बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत होगा उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी होगी और उतना ही अच्छे आप जल्दी से मार्क्स गेन कर पाएंगे इन यूपीएससी में। प्रीलिम्स के लिए आपको एनसीईआरटी प्रेफर करनी चाहिए। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस फॉर यूपीएससी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक का जितनी भी एनसीईआरटी हैं आपको सब की सब आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपका बना देंगी, बहुत अच्छे से बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्योंकि इसमें ऐसा तो यह नहीं कि कोई अलग से सिलेबस बन के तैयार होता है, यही आता है आपको बेसिक कंट्रोल होना चाहिए, बस बात यह है, बेसिक पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब मैं प्रीलिम्स के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो बताता हूँ मैं बता ही देता हूँ आपको, चलो देख लेते हैं। ये ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है और पेपर सेकंड का भी 2 घंटे का, 200 मार्क्स के आते हैं प्रीलिम्स में। और आपको सबसे पहले पेपर फर्स्ट जो आपका होगा 9 बजे से 11 बजे तक, करंट इवेंट ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल की जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो आपको सबको, उन सब के बारे में आपको स्टडी अच्छे तरीके से करना है। किस देश के साथ हमारे क्या क्या रिलेशन है, किस देश के साथ हम CAP अलग अलग एग्रीमेंट करते हैं। और आपको हिस्ट्री इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, लगभग 10 साल से यही देखा जा रहा है कि मतलब वो जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है या आपका मिडाविल हिस्ट्री ना होके आपका जो आधुनिक इतिहास है वो सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स में पूछा जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट एंड स्ट्रगल ऑफ इंडिया, कैसे कैसे हमारे देश में कैसे कैसे आया हुआ, आगमन हुआ। ये तो नहीं यूपीएससी पूछेगा कि ये इस साल में कौन सा युद्ध हुआ, इस साल में कौन सा युद्ध हुआ। ये भी सिर्फ इसकी आपको बेसिक नॉलेज को चेक करता है कि इस बच्चे को कहाँ तक की बेसिक नॉलेज है। अब वही इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन एक्सेट्रा, ये सब आपका सिलेबस है। आप अपने जितने अच्छे तरीके से आप इसको कवर करेंगे उतने अच्छे आप मार्क्स गिन पाएंगे प्रीलिम्स में, और चांसेस 99.9% बढ़ जाएंगे आपके, आपको मेंस भी क्रैक करने के। क्योंकि आपसे ऐसा नहीं कि आपका प्रीलिम्स अगर हो गया तो मेंस के लिए कुछ अलग से सब्जेक्ट चाहिए या मेंस के लिए कुछ अलग से बुक प्रेफर करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ अगर मेंस आपको प्रीलिम्स आपका निकल गया, जितना आपने तैयार किया लगभग 80% समझो आपका मेंस हो गया। 80% अगर आपका मेंस हो रहा है तो आपको मानने की बात है, सिर्फ आपको उसे इवेंट को सिर्फ राइटिंग में लिखना है। जो आपने प्रीलिम्स को एग्ज़ाम किया है, एग्ज़ाम उसके प्रिपरेशन की है, वही आपको ऐसे राइटिंग वगैरह लिखनी है। जितनी आपको राइटिंग स्किल होगी उतना अच्छा आपका बैकग्राउंड होगा, उतना अच्छा आपका सब सही तरीके से आप मेंस को एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। पेपर सेकंड में मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्रिहेंशन मेन इंपॉर्टेंट, और इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, जितनी भी आपका लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है, अच्छे से आप, मैं मानता हूँ कि 33% या 33 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। पेपर सेकंड में कोई इतना वो इशू नहीं है कि ज़्यादा इसका सिलेबस चाहिए। मैथमेटिक्स वाले बंदे अपने आप को कवर कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वाले बंदे भी आपको कवर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे एक सजेशन चाहता हूँ कि मैं यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए आपसे एक सजेशन चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ आपकी प्रिपरेशन के लिए जो आपको मदद साबित हो। मैंने आपको 2-3 सब्जेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन। मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन इसी पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे आपको इससे आगे के अपनी जो जर्नी होगी आपके यूपीएससी की उसमें बेनिफिट देगा। एक पॉलिटी का सेशन लेने के लिए चाहता हूँ, जिसमें भी आपको अच्छा लगे वो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपके करंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जितने भी करंट से रिलेटेड होते हैं मैं अपलोड करता ही रहता हूँ। आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। थैंक यू।